जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसा पात्र थे जिनके साथ युद्ध करना पांडवों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे और अर्जुन तो उनके पसंदीदा शिष्य थे। केवल यही नहीं, उनकी मृत्यु साधारण तरीके से भी हो यह नहीं जान सकता था कोई, इसलिए उनकी मृत्यु के लिए छल की राह अपनाई गई, जो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन मित्रों, उससे भी अधिक दिलचस्प उनके जन्म की कथा है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। मित्रों, महर्षि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु होने के साथ साथ अश्वत्थामा के पिता भी थे। गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध के साथ साथ सभी प्रमुख योद्धाओं के जीवन में एक अहम भूमिका थी। अगर उनके जीवन यात्रा की विशेष घटनाओं को देखा जाए तो उन्होंने कृपाचार्य के साथ शिक्षा प्राप्त की और महान धनुर्धर बने। उन्होंने महर्षि परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई और बाद में वो कौरवों और पांडवों के गुरु बने और उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, लेकिन महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से ही हमेशा लड़ाई करी। मित्रों, द्रोण पर्व में वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात उन्होंने उस महाभारत के युद्ध के अंत में वीरगति को प्राप्त की। उनकी जीवन यात्रा ही तरह उनके जन्म की कथा भी बहुत ही अलग मानी जाती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, महर्षि भारद्वाज एक महान ऋषि थे जो गंगा नदी के तट पर आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। एक दिन जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो वहां उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा घृताची को देखा। अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में अनजाने में काम भाव उत्पन्न हो गया और उनके शरीर से वीर संकलित अर्थात निकल गया। उन्होंने तुरंत अपने कमंडलू में अपने वीर को एकत्रित कर लिया। ईश्वर की कृपा से उसी कमंडलों में एक दिव्य बालक का जन्म भी हो गया, जिसे द्रोण नाम मिला। संस्कृत में द्रोण का अर्थ है कमंडल, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। इस तरह से महर्षि द्रोण का जन्म किसी स्त्री से नहीं बल्कि एक पात्र अर्थात कमंडलों से हुआ, जो एक बहुत अनोखी बात है। मित्रों, द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिससे उन्हें अश्वत्थामा नामक बलशाली और अमर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मित्रों, हालांकि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप भगवान श्री कृष्ण से मिला था। महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों से बंधे होने के कारण द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। पांडव जानते थे कि उनके गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, इसलिए युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में यह बात फैलाने को कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। तभी इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अब अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में यह बात फैलाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो वह युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि सच में क्या अश्वत्थामा मारा गया? क्या अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है? तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। इसको सुन
द्रोण को सदमा लग गया और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक मनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। तो मित्रों, यहाँ थी द्रोण के जीवन की कथा। मित्रों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि आपको अगर हमारी यह सुनाई गई कहानी अच्छी लगी है तो हम आपको और अगली कौन सी कहानी सुनाएं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।